Okay, so hello and very good night or good evening to all of you because this is almost 12:30 of night. So अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और अभी मैं दिन भर के अपने काम से फ्री हुआ हूँ फाइनली। बहुत दिन से मैं सोच रहा था ये वीडियो बनाने का, लेकिन समय नहीं मिल पाने के कारण मैं बना नहीं पाया। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। And you can see I have switches, I have made our channel that is already it was there. So पहले किसी और नाम से था मेरा चैनल, अभी मैंने रिसेंटली इसका नाम चेंज किया है. So the name of my channel is now IIT JAM वाला. So yeah, IIT JAM and हिंदी वाला. So you can search it with IIT JAM Physics रुपेश कुमार and you will get easily my channel. आप अभी शायद IIT JAM वाला से उतना फेमस नहीं हुआ है, तो शायद एग्जैक्टली वो चैनल नाम मिला IIT JAM वाला सर्च करने पे. बट अगर आप IIT JAM बाय रुपेश कुमार सर्च करेंगे तो 2-3 नंबर पे मेरे चैनल आ जाएगी. उस पर मेरी DP लगी हुई है, तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दैट एंड यू कैन सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक. व्हाई दिस वीडियो? सो इस वीडियो में मैं एक बड़ा अच्छा सा क्रेश कोर्स लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो IIT JAM पे क्रेश कोर्स तो लेके आते ही हैं. हमने CSR नेट और गेट के लिए एक छोटा सा क्रेश कोर्स लाने की कोशिश किया है. हु शुड ज्वाइन दिस कोर्स, क्या क्या फीचर्स है उसका तो मैं बात करूँगा ही, लेकिन किसे ज्वाइन करना चाहिए मैं सबसे पहले वो क्लियर कर देना चाहता हूँ. जो MSc फर्स्ट ईयर में है या फिर अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, और जो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी हैं या फिर सेकेंड ईयर में है या फिर पास आउट हो चुके हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको अटैम्प्ट देना है आने वाले अटैम्प्ट, या फिर जो अभी जस्ट BSc पास हुए हैं, या फिर जो MSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, या फिर पास आउट हो चुके हैं, ये सारे लोग में से कोई भी इस कोर्स को ले सकता है. ये बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स इसलिए है क्योंकि आप इतना फ्लेक्सिबल है, इतना इजी वे में मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है कि ये आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा. आप कहीं पे भी MSc कर रहे हैं, आपकी कितनों भी लंबी क्लासेस चलती है, क्योंकि इजली क्या होता है ना, मतलब जनरली क्या होता है कि बड़े बड़े कोचिंग तो लोग ले लेते हैं 30,000 40,000 के, इतने बड़े बड़े लंबे 500-500 लेक्चर, हज़ार घंटे के लेक्चर, हज़ारों असाइनमेंट, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं. तो इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम कर नहीं पाते हैं और लास्ट में हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम नहीं कर पाते हैं और वो फिर पड़ी की पड़ी रह जाती है. बस देखने में अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कोचिंग लिया है जहाँ पे सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है 100%, फाइनली आपको आता कुछ नहीं, एग्ज़ाम हॉल में आप लैग कर जाते हैं. हमने इस कोर्स को इसलिए लाया है ताकि मैं मिनिमम आउटपुट में आपको मैक्सिमम दे सकूँ. तो चलो बात कर लेते हैं पहले इसके फीचर्स क्या है और इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद हम इस पे और डिटेल बात करेंगे कि व्हाई वन शुड ज्वाइन दिस कोर्स एंड हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू. ओके, सो एज यू कैन सी दैट दिस इज लाइक क्रेश कोर्स फॉर CSR नेट एंड गेट अपकमिंग एग्जाम्स लाइक जून. जो अभी देखो, अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था वो एक्चुअली जून 2021 का ड्यूज वाला एग्ज़ाम था, जो अभी 2022 का फरवरी में हुआ था. अभी दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम बाकी है, उसके बाद जून 2022 वाला एग्ज़ाम बाकी है, फिर दिसंबर 2022 वाला एग्ज़ाम बाकी है. मतलब कायदे से इस साल दिसंबर तक में 3 और एग्ज़ाम होने हैं. सो इट्स ए गुड एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ़ यू हुएवर. और आपको बता दूं कि CSR नेट की आई थिंक 2 या 3 साल की वैलिडिटी होती है इसके सर्टिफिकेट की, तो आप क्वालिफाई करके रख सकते हैं. सो आपको डरना नहीं है, और नहीं तो एटलीस्ट आपको अभी से ही देना है. फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में है तब भी आप फॉर्म भरिए, इस एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में पास हो जाए, क्योंकि हो सके आप उतने स्मार्ट नहीं हैं, आप एवरेज हैं, तो भी कोई बात नहीं, ठीक है. अच्छा, अभी लास्ट में हम और एक पॉइंट पे बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर हमारे से तो JAM, JEST, JNU, DU भी क्वालिफाई नहीं हुआ, हम तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में MSc कर रहे हैं, सर हमसे नेट एग्ज़ाम निकल सकता है? तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्यों निकल सकता है प्रमाण के साथ. व्हाई नेट एग्ज़ाम इज़ मोर ईजियर देन IIT JAM एंड JEST. आई विल टेल यू, जस्ट वेट 10 मिनट्स. सो दिस इज़ क्रेश कोर्स फॉर CSR नेट या गेट. हमने फीस बहुत ही मिनिमम रखा है, सिर्फ 5,000 रखा है. यू कैन सी वाई 5,000 बिकॉज मैं फ्री में भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि फ्री में पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे, ये एक तरह का गाइड कोर्स है, तो फ्री में गाइड करने पे लोग वैल्यू नहीं देते हैं. और बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि सारे लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं. थ्रू आउट इंडिया से मेरे वीडियो बच्चे देखते हैं, चाहे केरल के बच्चे हो, स्टूडेंट्स देखते हैं, महाराष्ट्र से देखते हैं, कश्मीर से देखते हैं, इवन
हिमाचल प्रदेश से देखते हैं, असम से देखते हैं, राजस्थान से, तो थ्रू आउट इंडिया से देखते हैं और अलग अलग कैटेगरी के फैमिली के बच्चे देखते हैं, तो सबके लिए उतना एफोर्डेबल नहीं है। इसलिए मैंने जितना हमसे मिनिमम हो सकता था एक मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी निकलने के बाद जितनी हमसे मिनिमम में हो सकती थी एक मजदूरी के अमाउंट को काउंट करने के बाद, तो उतना मैंने रखा है। इट्स जस्ट 5000, सो इट्स वेरी लेस। जितना मैं आपको दूंगा उसके लिहाजा से सच में ये वाकई में कम है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि CSR नेट की कोचिंग्स 30,000 40,000 से स्टार्ट होती है और फिर फ़ायदा जो उठा पाते हैं 2% उठा लेते हैं, लेकिन 98% मैंने देखा है किसी कोचिंग में लोग नहीं उठा पाते हैं। यकीन मानिए, आप किसी कोचिंग का सर्वे कीजिए, अगर उनके पास 400 बच्चे होंगे तो शायद 40 रिजल्ट मुश्किल से आता होगा, और वो अलग लेवल के बच्चे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, क्यों रिजल्ट इतना कम है, क्योंकि आप एग्ज़ाम का डिमांड को नहीं समझ रहे हैं, आप बस पढ़े जा रहे हैं। सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लाना तो आपको 60 नंबर है, 70 नंबर है, 80 नंबर में सिलेक्शन होता है। इवन जनरल के इस बार की कटअप 80 मार्क्स थे कुछ अराउंड, तो आप समझ रहे हैं आपको 275 नंबर के पेपर में लाना 80 है, और आप इतने चक्कर में फंस रहे हैं। चक्कर में ज़्यादा घूमना नहीं है गोल गोल, एग्ज़ाम निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स तो आप बाद में भी सीख लेंगे, आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे जाके आपको रिसर्च ही करना है, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, पहले एग्ज़ाम निकालने पे हम जोर देंगे। फिजिक्स फिर आप जगह पे पहुँचने के बाद पूरे लाइफ है सीखने के लिए, है ना। लेकिन ऑफकोर्स इधर भी तो हम सीखेंगे, ऐसा बात नहीं कि बिना जीरो सीखे एग्ज़ाम निकल जाएगा, है ना। ओके, सो द प्राइस इज जस्ट 5000। क्या क्या फीचर्स है, तो जैसे मैंने कहा कि लेस इनपुट के साथ हम मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। जितना कम से कम चीज़ हम आपको दे सकें, जितना आपके मटेरियल को हम जितना रिड्यूसेबल रख सकें अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे, ताकि कुछ छूट भी ना जाए और कुछ ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है। ऑल MSc पोर्सन विथ बेसिक, है ना, जितने MSc वाला पोर्सन है हम उनको कवर करेंगे एटलीस्ट, विथ बेसिक्स प्लस फार्मूले प्लस कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, BSc के सबके बेसिक तो आते हैं आपको, पार्टिकल इन ए बॉक्स की एनर्जी आइगन वैल्यू पता है, n² पाई A² h×A² 2ml², ये सबको मालूम है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम जो पहले क्या करेंगे, इन टॉपिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये जो 7 फिजिक्स के मेजर टॉपिक्स हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी हम मास्टर्स वाले जो सिलेबस है उनके जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं उनके फार्मूले, कॉन्सेप्ट, बेसिक्स, ग्राफ्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इनको इतने डिटेलिंग से एकदम शॉर्ट प्रिसाइज नोट्स बनाएंगे कि आपको एग्ज़ाम के लिए और शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, यकीन मानिए। और यहाँ से हमारा उद्देश्य होगा एग्ज़ाम को क्लियर करना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस कोर्स का उद्देश्य आपको फिजिसिस्ट बनाना नहीं है। अगर आप फिजिसिस्ट बनना चाहते हैं आप, फिर तो आपके लिए, है ना, कोई और जगह है, ये जगह सही नहीं है, वो फिक्स नहीं है। हम यहाँ पे एग्ज़ाम निकालने वालों की काम कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम नहीं निकल रही है, जो परेशान है, ये कोर्स उनके लिए है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वीकेंड क्लासेस होंगी। देखिए मैंने कहा था कि जो रेगुलर क्लास जाते हैं वो बच्चे 40,000 कुछ लोग दे के, 20,000 30,000 दे के, 10,000, कुछ कोचिंग वालों ने आजकल क्या करा है कि 10,000 दो, सारे वीडियो लेक्चर एक्सेस कर सकते हो। बच्चे खरीद तो लेते हैं, 10,000 सोचते हैं अरे इतना कम में दे रहा है, चलो खरीद लो जल्दी से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आप फिर 100% कभी ख़त्म ही नहीं कर पाते अपने कोर्सेज के साथ, अपने MSc के साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं, आप बोर हो जाते हैं, आप रिग्रेट हो जाते हैं। 3-3 घंटे इतने बड़े बड़े लेक्चर 4 दिन देखते हैं, फिर 6ठा दिन से आप सोना शुरू कर देते हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए कोर्स, ऐसी होनी चाहिए कि आपको मज़ा आना चाहिए, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको दूसरे क्लास की इंतज़ार होनी चाहिए कि कब होगा दूसरा क्लास, कब होगा दूसरा क्लास। ये जुनून जब तक नहीं आएगा तब तक यकीन मानिए कोई एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। आपसे बड़े बड़े लेक्चर्स के घंटे देख के और हज़ारों वीडियोज़ मिल रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस, उस पर आप 2000 भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक वो बेवकूफ़ियत है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जो कर सकते हैं उनके लिए फिर कोई इश्यू नहीं है। तो हम लोग वीकेंड क्लासेस लेंगे, ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि लोगों की MSc की क्लासेस होती है। तो मैंने पहले ही कहा था ये कोर्स वर्डन कोर्स नहीं है, इंजॉयबल कोर्स होगा, फन कोर्स होगा पूरा। डाउट क्लियर मैं खुद करूँगा वीकेंड में ही, है ना, अलग से 1 घंटे की हर वीक में आपके पर्सनल डाउट को मैं जूम पे या गूगल मीट पे एकदम क्लियर करूँगा, कॉल पे क्लियर करूँगा, व्हाट्सएप पे क्लियर करूँगा, जैसे भी हो मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा, उसके लिए मैं अवेलेबल रहूँगा। और नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा बहुत सारे टॉपिक की, बहुत शॉर्ट नोट, प्रिसाइड और एकदम मस्त नोट्स,
ये जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन लगभग 6 महीने से 1 साल का होगा। मैंने इस बार लंबा, हालांकि एक रेस कोर्स है लेकिन मैंने लंबा इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग एकदम रिलैक्स वे में जाएंगे, कुछ भी छूटे नहीं और कुछ ज़्यादा पढ़े नहीं, ये ध्यान रखना है। अपन को एग्ज़ाम क्लियर करना है, इस पर्सपेक्टिव से एकदम मस्त चलेंगे क्योंकि इतने सारे चीज़ कवर करनी है, तो आराम से रिलैक्स वे में चलेंगे। इसलिए 6 महीने मिनिमम मैंने रखा है और मैक्सिमम 7 महीने 8 महीने जितने भी लग सकते हैं हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, टॉपिक्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या क्या टॉपिक्स होंगे, ये जो मेजर 7 टॉपिक्स हैं। उसके बाद ये सारे कोर्सेज मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, सारे कोर्सेज मैं पढ़ाऊँगा, ये 7 होगा, 7 टॉपिक। उसके बाद कैसे ज्वाइन करें, तो देखो ज्वाइन करने के लिए अभी चूँकि रिसेंटली हमारे पास कोई ख़ास ऐप नहीं है, आपको पता होगा। अभी जस्ट मैं फिज़िक्स फाउंडेशन रिजाइन किया हूँ, मैंने अपना अलग पढ़ाना शुरू किया है अभी जस्ट रिसेंटली। फिज़िक्स फाउंडेशन में मेरी 2-3 साल की सफ़र जर्नी बहुत अच्छी रही, आपने देखा भी होगा। तो अब मैं खुद का अलग से कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो अभी चूँकि रिसेंटली वो सारी चीज़ें हैं नहीं मेरे पास, तो मैंने अभी क्लासेस इस मंथ में 20 तारीख से स्टार्ट करने का सोचा है। तो अभी मैं आज 12 तारीख हो गया ऑलरेडी, सो 12 से 20 तारीख तक 8 दिन एडमिशन के लिए रखा है। तो आपको एडमिशन लेने के लिए इस कोर्स में क्या करना है, टेक्स्ट करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे, है ना। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, फालतू कुछ भी आप इस नंबर से ना करें, झूठ मूठ का कुछ काइंड ऑफ थिंग करने के लिए ना करें। आपको अगर ये कोर्स में इनरोल होना है, आप पूरी तरह से श्योर हैं, तो प्लीज़ टेक्स्ट मी, just send me a message to this number 7992231789। just send me a message, WhatsApp message on this number। आप अपना नाम लिखिए उस पर और लिखिए कि आई वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, बस आप इतना लिख के भेजिए और अपना स्टेट लिख दीजिएगा। ठीक है, नाम किस स्टेट से हैं आप और आई वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, आप इतना भेजिए। फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। कोर्स ज्वाइन करने की वैलिडिटी है, ये 5,000 का जो फ़ी है ये मैं इंक्रीज करके 10,000 कर दूंगा 20 तारीख के बाद। तो ये जो ऑफ़र है ये 12, आज अनाउंसमेंट का जो डेट है यानी कि आज 12 अप्रैल है, तो 12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक में जो एडमिशन लेते हैं उनके लिए ये प्राइस है। 8 दिन है आपके पास, 8 डेज हैं। 8 डेज के भीतर जो एडमिशन लेते हैं उसके लिए 5,000 है। बाद में फ़ीस दोगुना हो जाएगा और शायद अगर बैच बहुत लंबा हो जाए तो मैं शायद एडमिशन भी ना लूँ। आप सोच रहे होंगे अरे सर ये तो मजाक कर रहे हैं, वीडियो में पैसे के लिए तो आप हज़ारों बच्चे ले लेंगे। कतई ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा अभी बहुत सारा ऑलरेडी यहाँ पे वर्कलोड है। मैं एक छोटा सा बैच लूँगा जिसमें मैं एकदम प्रॉपर लाइक होम ट्यूशन की तरह आपको गाइड करने वाला हूँ। तो ये कोई कोचिंग सिनेरियो नहीं होने वाला है कि हाँ मैं वीडियो दे रहा हूँ, हज़ारों बच्चे देखे, मेरे को पैसे गिनने से मतलब है, ऐसा कतई नहीं होगा। ये एकदम होम गाइड, आपसे बहुत पर्सनली अटैच रहूँगा मैं। तो ये छोटा सा एक ग्रुप 20-30-40 लोगों का ये ग्रुप होगा, इससे ज़्यादा का मैं संभाल नहीं सकता, तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा मेरा कोचिंग नहीं जहाँ पे 10-20 लोग मेरे को मदद करने वाले हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ज्वाइन कैसे करना है आपको पता चल गया। जस्ट टेक्स्ट मी योर नेम, फ्रॉम विच स्टेट यू बिलोंग्स एंड आई वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स। ये 3 लाइन लिख के आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए डेट 12 से 20 अप्रैल, 8 दिन है, वरना फीस 10,000 हो जाएगी। ये ऑफ़र सीमित है 1 सप्ताह के लिए। ठीक है, अब उसके साथ ही आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी ऐसे नीडी लोग हैं जो अपने में पढ़ने का जुनून रखते हैं, उनको थोड़ा सा माचिस की ज़रूरत है, चिंगारी की ज़रूरत है, जो खुद बारूद है। ये कोर्स उसके लिए है जो थोड़ी बहुत बारूद है, उनको चिंगारी देने से काम हो जाएगा। अब ऑलरेडी आप बहुत विद्वान हैं तो उसके लिए भी ये कोर्स नहीं है, और जिसको ABCD भी नहीं आता, अब अगर 2+2 LCM नहीं आता, 1/2 + 1/3 कैसे जोड़ते हैं, तो उसके लिए भी ये कोर्स नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे LCM नहीं सिखाने वाला हूँ। लेकिन हाँ, मेरा जो भी कोर्स है, आपने अगर पहले भी फिज़िक्स फाउंडेशन में मैं पढ़ाता था, आपने देखा होगा, तो मैं बहुत बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि कोई अगर BSc भी किसी कमज़ोर है तो उसको इस कोर्स से दिक्कत नहीं होगी, इतना मेरा गारंटी है। आपने BSc में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं है। मैंने 2 सवाल लिया था स्टार्टिंग में कि वाई दिस क्रैश कोर्स, सर आप ये क्रैश कोर्स से आप कैसे हमको सर नेट इतना बड़ा एग्ज़ाम निकलवा देंगे, हमको भरोसा नहीं है आपके बात पे, आपका क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है। उसका मैं जवाब देने जा रहा हूँ। एंड हाउ दिस कोर्स विल हेल्प मी,
ये 2 क्वेश्चन का मैं जवाब देने जा रहा हूँ, उससे पहले इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा। तो चलो अब मैं आपके इस 2 क्वेश्चन का जवाब देता हूँ ताकि आपके मन में जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और मैं आपको डाटा के साथ अभी बात करूँगा कि क्यों एग्ज़ाम आपकी नहीं निकल रही है या फिर कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को बहुत ज़्यादा मैं लंबा भी नहीं कर सकता, तो क्योंकि अनाउंसमेंट वीडियो है, फिर ज़्यादा लंबा होने से लोग देखेंगे नहीं। तो वाई दिस क्रैश कोर्स, मैं आपको बता दिया कि लोग जस्टिस नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े कोर्स तो लोग ले लेते हैं, लेकिन फिर आप जस्टिस नहीं कर पाते हैं, आप पचा नहीं पाते हैं। मैं पचाने का काम करूँगा, पचाने का काम करूँगा, जितना पचा सको आप इजली, उसका मैं यहाँ पे काम करूँगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करूँगा। ताकि आपको एक डाटा देता हूँ, 275 नंबर के CSR नेट में क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें से 30 नंबर की मैथ एंड रीजनिंग होती है जो 10th लेवल की होती है, और कटअप जाती है 80 से 90 नंबर जनरल की। 80 इस बार तो OBC की 66 नंबर गई थी, 66 नंबर गई थी OBC की, और ये 80 नंबर गई थी इस बार की। अगर बात करें जनरल की गई थी, तो इन जनरल 90-95 जाता है इसका, और इसका 70-75 जाता है, 10 नंबर। इस बार थोड़ा पेपर हल्का सा टफ था तो कटअप कम गया। तो पेपर टफ इजी होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिलेटिव मार्किंग है तो ऊपर नीचे कटअप होगा, उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बताइए, आपको लाना 80 नंबर है, 80 में से 30 रीजनिंग देगा। मान लो इसमें अगर आप मिनिमम 20 भी लाते हैं रीजनिंग में, तो 60 नंबर फिजिक्स से चाहिए था। इधर 20 गया तो कितना चाहिए था, जल्दी से बताओ, 46 चाहिए था। फिजिक्स से तो इतना ही चाहिए था ना एक OBC स्टूडेंट को, और ST/SC को तो आई थिंक 25% गया था उनका, तो उनको 50 नंबर इधर चाहिए था, और 20 अगर रीजनिंग में वो ला रहा है तो उसको फिजिक्स से 30 नंबर चाहिए था। मैंने मान लिया कि आप रीजनिंग में 20 नंबर ला रहे हैं। हाँ, संभव है, अगर आप प्रीवियस ईयर ठीक से सॉल्व कर ले तो रीजनिंग में 20 नंबर इजीली ला सकता है कोई भी एवरेज बच्चा भी, ठीक है, थोड़ा अगर ध्यान दे दे तो। अब पढ़े ही नहीं तो फिर तो कुछ भी संभव नहीं है। तो अगर 20-20 नंबर OBC जनरल, OBC, ST/SC का हटा दे इस टोटल कटअप से, तो 60, 46, 30। अब बताओ 275 में 30 माइनस कर दे तो 245, यानी कि टोटल फिजिक्स का क्वेश्चन होता है 245 नंबर का, जिसमें से आपको 60 सही करने हैं, OBC वाले को 46 नंबर सही करने हैं, और ST/SC को 30 नंबर सही करने हैं। 245 में 30 नंबर के फिजिक्स बनाने हैं। अच्छा, 245 में आधा तो BSc के क्वेश्चंस होते हैं और आधा MSc वाले होते हैं, इसमें भी है ना। 50% इसमें से BSc मान लो, 50% MSc। अब बताओ तुम्हें 46, 60 और 30 लाने हैं, इनमें और प्लस 10 कर लो इन जनरल कटअप पेपर इजी होने पे, तो उस कटअप रिलेटिव मार्किंग है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी साल कटअप ज़्यादा जा रहा है, किस साल कम जा रहा है। पेपर इजी है तो आप भी तो 10 नंबर ज़्यादा बनाओगे उस साल, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसके लिए पूरा कोर्स लेके क्यों दिमाग खटाना है। मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैंने देखा है, मैंने खुद के आंखों से देखा है कि 400 बच्चे ने कोचिंग 30-30 हज़ार के ले ली, रिजल्ट हुआ 12 का JRF। क्यों? क्योंकि ये 12 वही लोग हैं जिसने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, उसने स्मार्ट स्टडी लगाया। अरे टीचर को, कोचिंग को क्या करना है, इंडस्ट्री को उनको बेचना है, वो बेचने के लिए मटेरियल कुछ भी करेंगे। आप बात को समझिए, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको एग्ज़ाम का डिमांड पकड़ना है। देखो 245 में CSR नेट की 100 नंबर की ऐसी एरिया है, 100 मार्क्स के ऐसे एरिया है जिसको अगर आप पहचान लिए तो वहाँ से वो हर साल क्वेश्चन पूछता है। 100 नंबर का ऐसा एरिया है जिसको आप पहचान लिए तो वहाँ से वो हर साल क्वेश्चन पूछता है, और उस एरिया को अगर आप ठीक से कर लिए तो आप 70 से 80 नंबर वहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। और लाना कितना है, 60, 46 और 30, OBC जनरल, OBC, ST/SC, कितना आसान है। अच्छा, 100 नंबर जहाँ से पूछता है वहाँ से चलो 85, तुम बहुत अच्छा तैयार किया तो 85 नंबर ला पाया, बाकी 145 वाला एरिया से इतना भी तो भगलोल नहीं है, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। 145 में 30 नंबर तो ले ही आएगा यार 145 में से, तो 50, 30, 80 चाहिए तो 60, 46 और 30, तब भी आप कितना आगे हो कटअप से। समझ रहे हो ये रीजनिंग, ये डाटा कैलकुलेशन। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया, आप देखिए उसकी रिजल्ट कि उसके पास कितने टोटल इनरोलमेंट थे। अगर 400-500 इनरोलमेंट होंगे तो JRF 10, 20, 30 लोगों ने ही निकाला होगा। क्यों ऐसा क्यों? सबने तो वही कोर्सेज पढ़ा, बस
पचा नहीं पाया, बाकी लोगों ने पचा नहीं पाया, उगल दिया, वॉमिटिंग कर दिया, मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ। आप यकीन मानिए, अगर आप 30% ही सिलेबस पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, CSIR नेट की एक कोर एरिया है जहाँ से वो सवाल पूछते ही पूछते हैं, उनकी अगर आप डिमांड पकड़ लिए कि वो कहाँ से पूछ रहे हैं, ठीक है, और उसको वो एरिया अगर आपके टिप्स पे हो एग्ज़ाम हॉल में, तो आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। लेकिन आपने सब पढ़ लिया और एग्ज़ाम हॉल में टिप्स पे आपकी कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो मैं यहाँ पे वो टिप्स पे आपको वो मार्क्स दिलाने की कोशिश करूँगा जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर ले। रिसर्च IT में, IJS में, जहाँ जाना है चले जाओ इस CSIR के थ्रू, फिर भैया रिसर्च आप करते रहना ज़िंदगी भर, ठीक है। सो दिस विल बी माई वे मतलब ये मेरा तरीका होगा। आप समझ रहे होंगे कि क्यों ये क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट है और ये कैसे तुमको मदद कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा सीरियस हुए तो यकीन मानिए इस क्रैश कोर्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। एक और बात मैं यहाँ पे करने वाला था कि सर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए। हम तो कोर्स तो ले आएंगे, तो उसके लिए मैं आपको डिटेल स्ट्रेटेजी कोर्स ज्वाइन करने के बाद जो हमारा पहला क्लास होगा 20 अप्रैल से हमारा क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन ये वही लोग क्लास देख पाएंगे जो ज्वाइन कर चुके होंगे तब तक, ठीक है। तो उसमें हम एक डिटेल स्ट्रेटेजी क्लास लेंगे जिसमें हम बात करेंगे, पूरे आपको सिलेबस समझाएंगे और हम उस दिन आपको एक रूटीन देंगे कि आपको पर डे 1-2 घंटे पढ़ना है। मैं आपको पर डे 2 घंटे की रूटीन दूंगा, कोई हज़ारों असाइनमेंट नहीं दूंगा, ठीक है। आपको उतना छोटा सा अगर टास्क आप मेरे साथ 6 महीना कर लिए, यकीन मानिए आपके रिजल्ट होने की प्रॉबिलिटी, देखो गारंटी श्योरिटी वर्ड की तो दुनिया में वर्ड होती नहीं है, लेकिन मैं आपकी उसकी प्रॉबिलिटी ज़रूर बढ़ जाएगी, इतना गारंटी ले सकता हूँ। तो अब इसके बाद आपका एफर्ट है और इसको साथ में इस एफर्ट को जितना हम लोग बेहतर बना सकते हैं उतना अच्छा होगा। तो आपके कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि व्हाई दिस क्रैश कोर्स और हाउ दिस क्रैश कोर्स विल हेल्प मी। ओके, लेट्स सी यू गाइज एंड ऑफ कोर्स आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल। मैंने आपको मजाक लगेगा कि रुपेश सर मजाक कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम निकाल लिए। मैंने इस बार के एग्ज़ाम में कुछ भी पढ़ा नहीं था, मैंने एग्ज़ाम में जाके बस बैठ दिया था, कुछ भी मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि आपको मालूम है IJS में कितने वर्कलोड होते हैं। फिर भी मेरी CSIR JRF में 185 रैंक आ गई इस बार। क्यों आई? वाई दिस रैंक विदाउट मैंने तो कुछ भी ऐसा बड़ा कुछ नहीं पढ़ा, कतई नहीं पढ़ा मैंने। ये रैंक इसलिए आ पाई क्योंकि मैंने तरीके ढूंढे, एग्ज़ाम्स निकालने के तरीके मुझे पता था कि मैंने बस CSIR का 10 दिन में प्रीवियस ईयर देखा और मैंने कोर एरिया पकड़ लिया, उनके फॉर्मूले एक बार देख लिया और एग्ज़ाम हॉल में एकदम चिल था मैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि बिना पढ़े CSIR नेट को कैसे निकाला जा सकता है। हाँ, ऑफकोर्स मैं JAM जेस्ट के समय पे BSc में जो भी पढ़ा था, चूँकि उस समय मैं JAM जेस्ट निकाला था, तो जो भी थोड़े बहुत ज्ञान थे। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी भूल नहीं जा रहा था। मैंने इस बार के गेट भी क्वालिफाई किए, वो भी बिना पढ़े एग्ज़ाम दे दिया, जो भी JAM जेस्ट में मीन्स पढ़ा था, ठीक है। तो एक पॉइंट जो मैं भूल रहा था, देखो याद आ गया, मैं वो एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि सर मेरा तो JAM नहीं निकला कभी, जेस्ट नहीं निकला सर मेरा कभी, सर मेरा TIFR भी नहीं निकला, DU भी नहीं निकला सर, इवन सर मेरा तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं निकला सर, और आप कह रहे हैं हमसे CSIR नेट हो जाएगा, वो भी इतना छोटा सा कोर्स लेके, कैसे सर? तो मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे 275 नंबर के पूछे जाते हैं और बनाने 80 हैं, लाने 80 हैं। रीजनिंग मैथ्स भी पूछे जाते हैं और सारा MCQ है। JAM में कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होते, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा, यहाँ पे फुल मार्क्स 200, आप मैक्सिमम 200 नंबर का ही बना सकते हैं, जबकि 275 के क्वेश्चन पूछते हैं। JAM में, जेस्ट में, HCU में ऐसा नहीं होता है। प्लस JAM में MSQ क्वेश्चन होता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सेक्शन होता है, मतलब 50% MSQ और न्यूमेरिकल होता है, जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क खाते हैं। आपने भी JAM दिया होगा, अगर आपका नहीं हुआ होगा तो आप 2 ही सेक्शन में मार्क खाए होंगे, MSQ सेक्शन B और सेक्शन C, जहाँ न्यूमेरिकल वाला सेक्शन होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पूरा पेपर नेट का MCQ है, मतलब सिंगल ऑप्शन करेक्ट पूरा थ्रू आउट द पेपर, और 75 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ऊपर से 30 नंबर का मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस है ना। तो अब आप समझ रहे होंगे कि, और यकीन मानिए ये मेरा अनुभव है कि CSIR नेट इज 50% ईजियर देन गेट, जेस्ट एंड JAM।
50% ईजियर देन गेट जैम ऑन जेस्ट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। तो अगर आप 50% मार्क्स के चलते फेल हो गए थे, मतलब अगर आपको जैम में लाना था 36 और आपकी आई 18, इसलिए अगर आप फेल हो गए थे जेस्ट में, तो इस बार आप पास हो जाएंगे क्योंकि ये 50% ईजियर है। जैम में आपको चाहिए था 54, लेकिन आपकी आ गई थी 27। 50% और मार्क्स आ जाती तो 54 हो जाता, तो आप पास हो जाते, लेकिन आया नहीं, जैम में 27 आ गया। यकीन मानिए यहाँ पे आप तब भी पास हो जाएंगे। अगर आपको जेएनयू में चाहिए था 40 नंबर, आपका अगर आ गया था 20 नंबर, तब भी आप यहाँ पे पास हो जाएंगे। अगर आपको गेट में चाहिए था 60 नंबर अच्छा रैंक के लिए और आपकी 30 आई थी, तब भी आप यहाँ पे पास हो जाएंगे। ये मेरा प्रिडिक्शन है कि CSR नेट इज़ 50% ईजियर देन जैम जेस्ट एंड गेट। ओके, सो इन्हीं सारी बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। ये 1 के अगर सब्सक्राइबर पार हो जाएंगे तो मुझे लाइव आने में ईजी होगा। अभी बहुत सारे अदर्स ऐप के थ्रू ही लाइव आना पड़ता है जहाँ पे साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एंड आपके पास 8 दिन है, अगर आपको पसंद आता है तो आप एडमिशन लीजिए। और ये एक होम गाइडेड ट्यूशन की तरह ये एक कोर्स होगा जिसमें बहुत ही मज़ा आएगा, फ़न होगा और आप रिलैक्स बिना बर्डन फील किए पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आई वांट टू सी यू ऑल गाइज। ओके, बाय।